मोदी जांच क्यों नहीं करा रहा है? 56 इंच बताइए, 6 फीट की छाती कभी देखी है आप लोगों ने? हथनी की छाती है क्या? हथनी छाती है? किसकी छाती है ये? क्या मर्यादा करो, हमारा पैसा। अरे वाह वाह, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, विधवा। मर्यादा करो, मर्यादा करो। जैसी गाय आज बताइए, वही चीज मैं आज दोहराना चाहता हूँ। देश के सर्वोच्च पद में बैठने वाले उच्च नागरिक राष्ट्रपति जी पीछे पीछे आ रही हैं। अब मोदी जी आधे हाथ मिला रहे हैं। माफी मांगो इस देश से स्मृति ईरानी, माफी मांगो। कोर्ट में मामला पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने एसबीआई का पैसा हो, एलआईसी का पैसा हो, धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया है। पिछली बार टाइम एक्सप्रेस के निशा झा ने हमसे सबूत मांगे थे कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। और बढ़िया जहाज के अंदर पार्टी चल रही है, प्लाइन में अडानी का प्रचार हो रहा है। भैया 2014 से पहले 5 बिलियन, 14 के बाद 8 मिलियन और 2 साल में 140 बिलियन। 40 में नंबर पर आ गए अडानी जी। अब अडानी जी अब आएंगे 100 नंबर पे। गुबार था उतर गया, मैं तो गुबार था हवाओं में बढ़ गया। तू तो मगर अडानी पहाड़ था, तू कैसे ढह गया? और कब तक निभाती साथ में मोदी जी की शोहरतें? कागज का था लिबास इशारे में ही फट गया, हट गया अडवाणी। देशभक्त एक भारतवासी बर्बाद हो रहा है आपको भारतवासी में। और ये बताइए, मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां बैठ के कहते हैं कि कुछ ड्रोन की चर्चा की जाए, और वहां से आने के बाद ऐसे आदमी को टेंडर मिलता है जिसने कभी ड्रोन बनाया ही ना हो। मतलब बुलबुल उड़ाना है हवा के जैसा। ये हालात है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पे भी बैठते हैं, चर्चा दिया जाए, रोबोट वाड्रा को दे दिया जाए। सुनिए सुनिए, ओ पत्रकार महोदय, किसको ओ दिया जाए? पत्रकार महोदय, रोबोट बनाओगे? क्या आप रोबोट बनाओगे? आप किससे बनवाइए? जब तुम पत्रकारिता कर रहे हो तो पत्रकारिता चैनल लोगे ना। जब तुमने कभी रोबोट बनाया ही नहीं है, ड्रोन बनाया ही नहीं है, गन बनाया ही नहीं है, तो किस बात है टेंडर? तो उसी हिसाब से ना एसटीआई डूबा नहीं है, आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। ये तो उसी तरह है ना, जैसे सीतारमण जी ने कहा, ताई ने कहा था हमारे कि भैया ऐसा हुआ है कि भैया वो जहाज ऊपर आ गई है, पानी नीचे रह गया है। वही वाला हाल है उनका। उनको बोलने का भी समझ में नहीं आता है। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, फ्लक्चुएट द मनी ऑफ द कंट्री देन द डॉलर। अरे भैया अंग्रेजी सुन के हम क्या करेंगे? अंग्रेजी वो वकील कराया उन्होंने। वकील सुनिए, करेंगे वकील वकील नहीं करेंगे। अब अमेरिका से दोस्त भी था, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई। अब हिंडरबर्ग के बारे में आ रहा है कि भैया वो कंपनी खराब है, उसने जो है फर्जी रिपोर्ट दे दी। चलिए मानते हैं फर्जी रिपोर्ट है, मोदी जी जांच क्यों नहीं करा रहा है? 56 इंच बताइए, 6 फीट की छाती कभी देखी है आप लोगों ने? हथनी की छाती है क्या? हथनी छाती है? किसकी छाती है ये? क्या मर्यादा करो, हमारा पैसा। अरे वाह वाह, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, विधवा। मर्यादा करो, मर्यादा करो। जैसी गाय आज बताइए, वही चीज मैं आज दोहराना चाहता हूँ। देश के सर्वोच्च पद में बैठने वाले उच्च नागरिक राष्ट्रपति जी पीछे पीछे आ रही हैं। अब मोदी जी आधे हाथ मिला रहे हैं। माफी मांगो इस देश से स्मृति ईरानी, माफी मांगो। आदिवासी का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बार बार दलित आदिवासी मुस्लिम, बार बार उन्हीं को टारगेट। एक लोग 83 साल का जिसका कब्र में पायलट की है, मरने को कगार में है। मैंने अच्छी खून की है, सेंचुरी पार करना, अपना मुंह देख के आओ। किसको बोल रहे? जो ये सतरंतर रखा था बाबा ने। और खुले आम ऐसे लोग अडानी वाले मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ऐसे लफ्ज आप पे शोभा नहीं देते। अब बाबा रामदेव को कहता पूछ फाड़ लो मेरी। यहाँ पे जैसे पत्रकार थी ना, पूछ फाड़ लो, नहीं बताऊंगा। क्या बाबा रामदेव ने तो ये भी कहा 5 टाइम क्या बात करो, उसके बाद चाहे कुछ भी करो। कौन? भैया गदर पिक्चर आ रही है, साध्वी जी कल आई थी। उन्होंने कहा, क्या कहा कि भैया अब लव जिहाद होगा। भैया पाकि मुसलमान लड़की शादी करो तो लव जिहाद नहीं होता है क्या? ये लोग गोबर खाते हैं। घर वापसी। कौन सी वापसी? घर वापसी। ओ माई, अच्छा जो भटक गए हैं, एक काम करो, पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू सबको ले आओ। अच्छा तो रहते साध्वी जी के घर में बैठाइए। क्या सीए? लाए तो अरे ये हम लोग को सीए कर रहे हैं भैया। अडानी सीए करवा रहे हैं अडानी से, हमको सिल दिए हैं एकदम से।
आज मैं आपको एक घटना बता दूं, हाँ। इनके पास ये बयान नहीं आता है कि उन्होंने जॉब कितना निकाला। हाँ। अब देखिए मोदी जी ने 1.5 घंटे मटक मटक के, नहीं ऐसे नहीं, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए जीता हूँ। अरे मोदी और मैं आज बोलता हूँ, आपने अडानी के लिए जिया, आपने अपने कार्यालय के लिए जिया, आपने अपने सूट बूट के लिए जिया, आपने जनता के लिए कभी नहीं जिया। नरेंद्र मोदी जी, आलसी लोग हैं, आपके तरह जो आलसी है वही नौकरी मांग रहे हैं, सुधीर चौधरी कर रहे हैं। आप लोग आलसी हैं। सुधीर चौधरी बैठ के काफी पी के गुल्लू मीना का चोट लड़वाते हैं, कौन सा काम करते हैं भैया? आप पत्रकारिता हम सिखाए, आओ तुम्हें यूट्यूबरों को दिखाते हो, जो गरीब यूट्यूबर बेधड़क क्वेश्चन करता है, तुम्हारे दलाली नहीं करता बेशर्मो, वो डिग्री लेता है, फिर ट्रेनिंग में पत्रकारिता करता है, गली कूचे में खाता है, कभी 2 रुपए का बिस्कुट खा के काम चला लेता है। अच्छा। ऐसे पत्रकारों से सीखो जाके। और ये कहते रोजगार हमारे तो यहाँ पे, मोदी जी भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, तभी तो कहा मैं अकेला सब पे ये भारी। बताइए, जब मोदी जी चाय बेचे हैं, चाय भी बेचे हैं, लड़ाई भी में लड़े हैं, अंग्रेजों के साथ भी गए हैं, उसके बाद जो है बांग्लादेश की लड़ाई में लड़े हैं, मोदी कौन? आपके लिए तो महापुरुष है, हमारे लिए तो अत्यंत महापुरुष है। त्रिपुरा में जाकर कहते हैं स्कूटी देंगे, बालिकाओं को स्कूटी देंगे, और उसके बाद आप होटल में काम करने जाइएगा, एक्स्ट्रा सर्विस मांगेंगे, फिर डुबो देंगे। ये बेशर्मो दलालो अभी भी अहमदाबाद अव्वल नंबर पे है रेप के मामले में, दलित महिला हो या कैसे भी हो। ये लोग मालूम है आते हैं, एक फिक्स कॉमेडी लेके आते हैं, उसके बाद जनता को ठहाके लगवाते हैं, और जनता आपकी बार इनको ठहाके लगवाएगी। एक चीज तो मैं आपको निर्भर कर दूं, अडानी वाले मामले में अगर जांच करा लो, ये पूरे मीडिया चैलेंज है, डालो जेल में बेशर्मो। किससे जांच कराएं? अगर अडानी की जांच सही तरह से हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनके कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री जेल कौन जाएंगे। करेगा जांच? कौन करेगा? एक काम करो, तुम ही कर लो जांच। कौन करता है जांच? मजाक नहीं कर रहा नहीं, जांच कौन करता है? कौन करेगा जांच? भाई जिस जो जांच करे, सीबीआई करे, कौन? बीगी बिल्ली सरकार के सामने वही तो है ना, भी आईडी सीबीआई लोग, बीगी बिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा जब अडानी के साथ घूम रहा था तो आप बड़ी पांच खुशी मना पांच रहे थे। देखिए, हाँ? और समय टहल रहा 70 था, 30 घूम साल रहा में, था, एक तो मिनट, वो, 30 साल में 8 बिलियन। ये पत्रकार महोदय पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ अरे जाहिल है। सारा पढ़े या कांग्रेसी लोग पढ़े होंगे। पहले सब शांत पढ़ाई जो आप तो लोग हिसाब किए तो हुए क्या हैं। क्या कहाँ करे? से पढ़े नहीं तो हैं? क्या बोले? आप लोग कहाँ नहीं से नहीं, पढ़े? क्या बोले? विदेश से पढ़े हैं? नहीं, इटली से पढ़ाई अगर किया आप तुम्हारा लोग? नहीं, ये बताओ पीएम का फंड कितना निकला था, बताओ। अरे आप कहाँ से पढ़े हैं? आप फिर भागे फालतू बात पे, हम बता रहे हैं तुमको डिग्री। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाकर नाम पता करो। नहीं, आपने कांग्रेस ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया आपने? सुनिए सुनिए, एक चीज बता दूं आपको, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अभी प्रयागराज नहीं की गई, समझ लीजिए। पहले कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात यह है, पहले मैं जिस मुद्दे पे आ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संसद में आकर गोल मलोल बयान देकर हमारे मुद्दों को डाइवर्ट, 2023 में अमृतकाल कहेंगे, हमारे चिकित्सा बजट, अल्पसंख्यक का बजट, महिलाओं का बजट, यहाँ तक कि युवाओं की नौकरी का बजट भी इन्होंने काटा है। ये पेट काटने वाली सरकार है। देश देख रहा है पंडित जी, एक अकेला मोदी सब पे भारी आप लोग पे। दिन भर आप लोग गाली देते हैं। मोदी के ऊपर दिन भर आप लोग गाली देते हैं, एक अकेला मोदी आप पे भारी है। अच्छा, मोदी जी तो लगता है जुबान सी लेते हैं। ओ दीदी, ए नीनी, बांग्लादेश मुझे गाली दे रहे हैं, कांग्रेस मुझे गाली दे रहे हैं। अरे चुनाव ही जीतते हैं ये लोग बेशर्मो, नेहरू गांधी के नाम पे। इनकी दलाली बंद हो जाएगा, मुसलमान का नाम लेना बंद कर राहुल दे। नेहरू क्यों नहीं नाम रखते अपना? गांधी क्यों रखते हैं? हमारे कहने का मतलब मोदी जी के कॉपीराइट है क्या? मोदी जी में इनका कोई टाइटल थोड़ी ना लगा। क्या भाई? कॉपीराइट नहीं है ना, कोई कॉपीराइट नहीं, लगाता है। गोद लेने की परंपरा है। अब अगर उन्होंने गांधी रखा, कल को मैं भी गांधी रख लूं, कोई आप और भी नेहरू गांधी क्यों रख ले। नहीं रख सकते? बाल योगी, भाई मेरे भाई देखो, पंडित नेहरू के बारे में तो बातें करना बंद कर दो। पूरी भाजपा भी एक हो जाएगी ना, तो नेहरू के एहसानों को भुला नहीं पाएगी। अटल जी को राजीव गांधी ने भेजा था चिकित्सा के लिए, नेहरू जी ने विपक्ष को सहारा दिया था। 2 सीटें जो इनको मिली थी ना, वो भी दान में मिली थी। भूले मत ये, इनकी औकात क्या थी। धीरेन्द्र शास्त्री आपके भविष्य देखने की बात कर रहे हैं, जाइएगा। धीरेन्द्र शास्त्री से कहिए वो अपना भविष्य देखे। कमलनाथ भी गए आज। कौन? आज कमलनाथ आपके कमलनाथ कांग्रेस जी वाले गए, सब गए। कांग्रेस जी जा रहे हैं। वोट बैंक के जिसको आप कह रहे हो, ऊपर से चमत्कार रहता है। देखिए एक चीज बता दूं, किसी भी इस तरह के नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही बयान है, बागेश्वरम धाम वाला बाबा चोर डकैत फ्रॉड है। ऐसे कौन? असली सनातनी कांग्रेस कभी इसका समर्थन नहीं करेगी। कमलनाथ की जो यात्रा है उसको, उसके लिए हम कमलनाथ जी को कहेंगे कि सद्बुद्धि लाइए और कांग्रेस डुबोइए मत। ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर कर ऐसे दीजिए। नेताओं को हाँ? जो बुजुर्ग हो चुके हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, खड़गे साहब है। कौन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं उधर अभी निकाल देता, पहले अभी निकाल निकालता, देते आप। अभी निकाल देते, गुनाह किया। अभी निकाल देते। ठीक है।
क्योंकि पाखंडियों को रोक हम देते हैं, हम दलाली नहीं करने वाले संत हैं, हम लौंडे हैं। आप मदनी का समर्थन करने वाले संत कौन हैं। मदनी? मदनी को भी हम झूठा कहेंगे, मक्कार के दलाल कहेंगे। अभी इतनी देर से मुसलमान को काटा गया, मारा गया, इतना केस हुआ, अब मदनी जैसे मौलाना आके हमारे जैसे हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं का खून खौला देते हैं। इन बेशर्मों को भी जेल करनी चाहिए। क्या एक ही है? क्या होम और अल्लाह? ये होम और अल्लाह एक है, लेकिन ये वो वाले मदनी साहब हैं जिन्होंने अभी काट मार चल रही है उसको नहीं देख रहे हैं। लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान हो रहा है, लेकिन मदनी साहब मुंह सिल के बैठे हैं। विरोधी है, कौन? इतना पता चल रहा है। मैं आपको चीज बता दूं, इंसानियत का सपोर्टर हूँ, किसी के बाप का दलाल नहीं हूँ, और जो दलाली करते हैं वो करते हो। ये देश हमारा है। जाते हैं फिर हाँ? कांग्रेस दफ्तर की जाते हैं चक्कर लगाने आते भाई कांग्रेस से प्रवक्ता तो जाना ही पड़ेगा, आप लोगों के बीच जाना ही पड़ेगा। चोला उतारिए ना जी, क्यों? शर्ट पैंट में आइए आप। हैं। अच्छा चोला उतार दे। उतार दीजिए, टी-शर्ट पहनिए। भाई तिरंगा पहन लीजिए आप। को आप गाली दे रहे हो और खुद चोला पहन के माला वाला भाई आप देखो, हरा कुर्ता है, व्हाइट है, ऑरेंज है, आप भी तिरंगा दिखा रहे हैं। धर्म पे राजनीति बंद होनी धर्म चाहिए। तो बंद करो ना राजनीति, हम क्या कर रहे हैं राजनीति के लिए भैया? धर्म का चोला ओढ़ा आपने। भाई धर्म के नाम पे राजनीति करो, मुख्यमंत्री हटाओ योगी आदित्यनाथ को, साक्षी महाराज को हटाओ, आदित्य क्यों? अच्छा वो संचोला पड़े तो नहीं है, दलाली करने आए हो क्या भाई? फिर वही बात बोल रहे हो आप सब। नहीं, एक मिनट, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर अडानी को पकड़ा ना गया वो भागेगा और एयरपोर्ट भी उसके नाम पे है। फिर मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम्हारे अंदर 56 इंच का सीना है और 6 फीट की छाती हथनी वाली है तो जांच कराओ। ठीक है।